बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। दोस्तों, मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, कुछ भी वीडियो बना देता हूं तो उसके नीचे कमेंट्स ये ज़रूर आ रहे हैं कि आप कोई बात ये ऐसे बोलते हो, और मेरा जो दोस्त है जो बहरीन में है वो इस बात को ये बता रहा है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि बहरीन में जब आपने आना है तो आपने मेडिकल देना है, तो आपका वर्क वीज़ा लगेगा, फिर आपके यहाँ भी आपका मेडिकल होगा। कमेंट आता है जी मेरे दोस्त ने बोला है कि बस वहाँ से क्लियर करवाओ, यहाँ मेडिकल का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सब ऐसे ही चल जाता है। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के टॉपिक के बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसके नीचे ये ज़रूर आता है कि मेरे दोस्त ने ये बोला है और आप ये बोल रहे हो, या एजेंट मुझे ये बता रहा है, आप ये बता रहे हो। एजेंट ने मुझे बताया है कि आपकी 150 दिनार से सैलरी स्टार्ट होगी, आप मुझे कह रहे हो कि स्टार्टिंग आगे 120 से 130 दिनार से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती। सारी चीज़ें, कुछ भी मैं वीडियो बनाता हूँ नीचे कमेंट में ये आता है। और मैं आपको ये एक बात कह रहा हूँ कि इस बात का यकीन करें कि मुझे ऐसे कमेंट देख के खुशी होती है कि लोग कम अज़ कम अब किसी की बातों में आने की बजाय खुद जो है वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू हो गए हैं। मैं अगर बात ठीक बताता हूँ, अगर कोई बंदा आपको गलत बात बताता है, आप बेशक मेरी बात मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन उस बंदे की बात मानने से पहले आप एक दफ़ा सोचेंगे ज़रूर कि अगर वो ऐसा कह रहा है तो इस बंदे ने तो ये बात जो है ना इसके उलट की है, तो क्यों ना हम लोग इन्वेस्टिगेट कर लें। ये मेरी अचीवमेंट है कि अगर मैं कोई बात करता हूँ तो लोगों को एजेंट क्या बोलते हैं, या उनके जानने वाले क्या बोलते हैं, दोस्त क्या बोलते हैं, या जिस बंदे से उन्होंने वीज़ा लेना होता है वो बंदा उनको क्या बोलता है, वो उनकी बात सुन के लाजमी मेरे साथ आके बात करता है, मुझे कमेंट करता है कि मैंने एक एजेंट से बात की है या मैंने एक दोस्त से बात की है, आपने ये चीज़ इस तरह बोली थी लेकिन ये चीज़ इस तरह नहीं है, वो चीज़ दूसरे मेरे दोस्त ने, मेरे जानने वाले ने या एजेंट ने मुझे तो इस तरह बताई है, ये बात आपकी गलत है। मेरी बात ठीक हो या मेरी बात गलत हो, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन मुझे जो जिस चीज़ की खुशी है वो ये है कि लोग बजाय इसके कि एजेंटों की बातों में आएँ, लोग बजाय इसके कि यहाँ से जो लोग बोलते हैं बगैर इन्वेस्टिगेट किए उनकी बातों में आ जाएं, उनको पैसे जमा करवा दें, या किसी भी ऐसे बंदे के पास वीज़ा लेने के लिए पहुँच जाएं जिसको बहरीन का नॉलेज ही नहीं है। ये सारी चीज़ें करने की बजाय अब लोग खुद इन्वेस्टिगेट करना शुरू हुए हैं। मुझे किसी भी टॉपिक पे मेरी आप वीडियो देख लें, कोई भी टॉपिक है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ, उसके नीचे ये लाजमी जो है ना कमेंट्स आ रहे हैं कि आप तो ऐसा बोल रहे हैं, तो मेरे दोस्त ने तो ये ऐसे बोला है। अब मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, जो मैं कहता हूँ या जो मैं बात करता हूँ, मैं सिर्फ उस बात का ज़िम्मेदार हूँ। आपको कोई दोस्त आपका क्या बोलता है, आपको एजेंट ने क्या बोला है, उस चीज़ का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। अगर मेरी कोई बात आपको गलत लगती है या मैं कुछ गलत बोलता हूँ, तो आप अगर मुझे कहेंगे कि आपकी ये बात गलत है, तो मैं अपने तौर पे लाजमी उसकी इन्वेस्टिगेशन करूँगा कि शायद मेरे नॉलेज में जो चीज़ है वो हो सकता है गलत हो। इसलिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप बजाय किसी एक बंदे की बात मान के आप वीज़ों के लिए पैसे दे दें या आप बाहर आने की प्लानिंग कर लें। आपको बिल्कुल ऐसे ही चाहिए कि आप एक से ज़्यादा लोगों की बात सुन के तो फिर अपना डिसीजन लें। मुझे बड़े लोगों ने ये बोला कि आपको ये ऐसे वीडियो बनाने का या ये सारी डिटेल्स बताने का आपको क्या फ़ायदा है। तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, यकीन करें मुझे यही फ़ायदा है
कि मेरी बात सुन के मेरी बात कोई बंदा मानता है या नहीं मानता वो एक अलग चीज़ है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम अज़ कम मेरी बात सुन के आपके माइंड में जो क्वेश्चन आएंगे ना, जो आप एजेंट को पूछेंगे या जिससे आप वीज़ा ले रहे हैं आप उसको पूछेंगे कि एक बंदा ऐसा करके बोल रहा था, इसका क्या हिसाब है, या आपने तो ऐसा बोला है और मैंने एक बंदे की वीडियो देखी थी वो तो इस चीज़ को ऐसे करके बोल रहा है, तो यकीन करें मेरा मकसद पूरा हो जाता है। मुझे किसी बंदे से किसी चीज़ से कोई मुफाद नहीं है। मुझे खुशी इस चीज़ की होती है कि अगर आपको कोई एजेंट कोई भी गलत बयानी कर रहा है, आपके माइंड में उस टाइम पे मेरी या किसी भी और बंदे की वीडियो आपके माइंड में आती है, यार हम लोगों ने उस बंदे की वीडियो देखी थी, उस बंदे ने जो बात की थी ये एजेंट जो है ये तो उसके अपोजिट बात कर रहा है। फिर आप लोग इन्वेस्टिगेट ठीक करेंगे कि एजेंट की बात ठीक है या इस बंदे की बात ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो बंदा बाहर आने से पहले, मतलब बहरीन आने से पहले, क्योंकि मैं आपको पता है बहरीन में हूँ, मैं बहरीन के हवाले से बात करता हूँ, जो बंदा बहरीन आने से पहले इन चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर लेता है, इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके फिर डिसीजन लेता है, बाहर आने का, सैलरी का, वीज़े का, कोई भी चीज़ है, जो बंदा इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके फिर डिसीजन लेगा ना, वो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि वो बहरीन में आके उसको कुछ ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ेगा। ज़ाहिर है एक बंदा मुल्क छोड़ के आता है, पाकिस्तान में कुछ भी काम है वो छोड़ के आता है, यहाँ पे आके रूल्स सिस्टम हर चीज़ अलग होती है, यहाँ एडजस्ट होने में टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन जो तकलीफ़ ये होती है ना कि हम लोगों से बात किसी ने कुछ की होती है और यहाँ आके हम लोगों को फेस कोई और चीज़ करनी पड़ती है, वो चीज़ सबसे मुश्किल होती है। और अगर आप खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे ना तो इस चीज़ के बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई बंदा आपको धोखा दे दे, कोई बंदा आपके साथ फ्रॉड कर दे। इस चीज़ के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको कुछ भी कोई बंदा बोलता है, कोई एजेंट बोलता है, कोई आपके जानने वाला बोलता है, या जिससे आप वीज़ा ले रहे हैं वो आपको कोई भी चीज़ बोलता है, अगर आपके माइंड में उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन हैं तो उस बंदे के लिए आपको धोखा देना या आपके साथ फ्रॉड करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। वो 100 दफ़ा सोचेगा यार इसके साथ फ्रॉड क्या करना है, या इसको क्या हम लोग बोले, ये इसको हम लोग एक चीज़ बोलते हैं, ये आगे से दूसरी चीज़ बोलता है। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं पाकिस्तान में, उनको ज़्यादातर बहरीन के रूल्स या बहरीन की चीज़ें नहीं पता होती, वो सिर्फ एजेंट के तौर पे काम करते हैं। इधर बहरीन में किसी बंदे से बात की होती है, इधर से वो रिक्वायरमेंट भेजता है, वो उधर से उसको बंदे अरेंज करके देता है, एजेंट जो होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जाने आने से पहले इन्वेस्टिगेट करें, फिर कोई स्टेप लें, ताकि आपको ज़िंदगी में आगे जाके मुश्किलात का सामना कम से कम करना पड़े। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।